पढ़ते हैं और व्हाट्सएप के जरिए ही नवी मुंबई से लक्ष्मीकांत हरी जी का सवाल हमें आया है और इनका सवाल है बजाज फाइनेंस पर 40 शेयर्स इन्होंने 6213 के भाव पर लिया हुआ है। बजाज फाइनेंस वैसे तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त तमाम एनबीएफसीज और छोटे मझोले बैंकों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। बजाज फाइनेंस भी देखिए ऊपर है, इस वक्त 6702 के पास कारोबार कर रहा है और इनको भी काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। करीब करीब 20,000 का मुनाफा इनको इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। आस्था, आप क्या सजेस्ट करेंगी? मुनाफा अच्छा खासा है, अभी भी बने रहना चाहिए और तेजी के लिए बजाज फाइनेंस में, या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। यहाँ पे नतीजे पेश किए थे पूजा बढ़िया थे, ऑल राउंड परफॉर्मेंस थी और मेरे हिसाब से आगे जाते हुए, क्योंकि एक जो हम एनबीएफसी में देखते हैं एयूएम ग्रोथ, तो वो भी बहुत बढ़िया थी। मेरे हिसाब से इनका एयूएम ग्रोथ जहाँ तक मुझे ध्यान आता है 30% के ऊपर का था ईयर ऑन ईयर के आसपास की अगर मैं बात करूँ। उसके अलावा भी जो असेट क्वालिटी सेकंड पैरामीटर रहता है तो वो भी यहाँ पे बढ़िया इम्प्रूवमेंट हमें नजर आता हुआ आया था। तीसरी तरफ मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी थी कि कस्टमर एक्विजिशन कैसा रहेगा, तो वहां पे भी गाइडेंस जो मैनेजमेंट की आ रही है वो बढ़िया आ रही है, क्योंकि तकरीबन 10 से 11 मिलियन के आसपास का ये कस्टमर एक्विजिशन पूरे फुल FY23 में गाइड करते हुए चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि FY23 फुल में अभी 3 महीने ही बाकी रहे हैं और आगे जाते हुए भी प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो 3 से 6 महीने की समय सीमा के साथ बिल्कुल होल्ड करिए। यहाँ पे बढ़िया मुनाफा होता हुआ नजर आएगा इस काउंटर में। फाइनेंस को होल्ड करने की सलाह है। अतुल शर्मा का सवाल लेंगे श्याम मेटालिक्स को लेकर। 300 शेयर हैं 434 रुपए के भाव पर। आस्था, आपसे व्यू लेंगे। 434 की खरीदे, काफ़ी ऊपर के भाव पर खरीदे हैं और 293 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि मेटल एक्शन में है और 52 वीक के जो लोज थे उससे थोड़ी उबरने की कोशिश कर रही है कंपनी। लेकिन दूसरी तिमाही के जो नतीजे आए थे उसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट को लेकर चिंता थी, थोड़ा सा उसके चलते मार्जिन पर दबाव देखने को मिले था। वॉल्यूम ग्रोथ हालांकि ठीक रही थी। यहाँ से चीज़ें आपको कैसी दिख रही हैं और श्याम मेटालिक्स क्या सही लेवल पर है अगर किसी को नया निवेश करना है, या फिर अभी चुनौतियां बरकरार हैं? देखिए आपने सही बोला, यहाँ पे कॉस्ट को लेके कंसर्न थे, वॉल्यूम ग्रोथ भी बिल्कुल यहाँ पे ठीक ठाक रही थी, लेकिन रियलाइजेशंस कम हो गए थे, तो वो वॉल्यूम ग्रोथ जो बढ़िया हुई या ठीक ठाक हुई तो उसके सामने रियलाइजेशंस इतने अच्छे नहीं हुए। दूसरी तरफ कॉस्ट की बात करें तो कोल कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा थी और उसी की वजह से हमने इबिटा मार्जिन में एक प्रॉब्लम देखा था, एक प्रेशर देखा था। और यहाँ पे मुझे लगता है कि फिर भी लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये एक काउंटर है जो ठीक हो सकता है। थोड़ा लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे कि कॉस्ट भी हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आएगी और इनके मार्जिन्स भी इम्प्रूव करेंगे। तो जितना बड़ा नुकसान अभी अगर मैं इनको बोलती हूँ कि आप एग्जिट करिए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो उतना बड़ा नुकसान मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो अभी ना निकले, एक बार ऊपर में 300 305 के स्तर आते हैं तो वहां पे मैं एग्जिट करने की सलाह दूंगी और वहां तक जाने की भी उम्मीद लगती है, तो अभी तो होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, अभी फिलहाल बने रहने की राय आपको दी जा रही है स्टॉक में।